सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः आपके सामने वर्ण लेकर उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में आप सभी बच्चों ने वर्ण के बारे में जाना था, वर्ण क्या है और वर्ण के कौन कौन से भाग हैं। वर्ण के हमने दो भाग देखे थे। एक को आपने स्वर वर्ण कहा था और दूसरे को आपने व्यंजन वर्ण कहा था। दूसरे को आपने व्यंजन वर्ण कहा था। स्वर वर्ण की जानकारी हमने पिछली कक्षा में आप सभी बच्चों को दे दिया था और आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण के कौन कौन से भाग हैं। आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण की परिभाषा। व्यंजन वर्ण, आज सिर्फ हम लोग व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, उदाहरण क्या क्या है। क हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है क। ख हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है ख। च हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है च। ज हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है ज। ग हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है ग। झ हलंत जोड़ अ मिलकर बनता है झ। प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से आप देखिए, क एक व्यंजन वर्ण है। इस क का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें स्वर का सहयोग लेना पड़ता है। ये देखिए, यह स्वर वर्ण है और यह व्यंजन है। व्यंजन को स्वर के साथ शामिल करने से यह पूर्ण व्यंजन बन जाता है, जिसे आप क कह सकते हैं। ख व्यंजन वर्ण जो है, ख स्वर के साथ ख व्यंजन के साथ अ मिलाकर ख बनता है। ग व्यंजन के साथ अ मिलाएंगे तो ग व्यंजन वर्ण बनता है। उसी तरह से च व्यंजन वर्ण के साथ में अ मिलाएंगे तो पूर्ण च वर्ण बनता है। ज व्यंजन वर्ण के साथ अ मिलाने पर यह पूर्ण व्यंजन वर्ण बनता है। झ व्यंजन वर्ण के साथ अ मिलाने से झ पूर्ण व्यंजन वर्ण बनता है। आइए अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के कौन कौन से भाग हैं।
तो व्यंजन वर्ण के भाग के रूप में आप सभी को फिर से एक बार बता देते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भाग हैं, किसे किसे उसमें शामिल किया जाता है। हम लोग यहाँ सिर्फ व्यंजन वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि व्यंजन वर्ण के कितने भाग हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्ण निम्न प्रकार के हैं। पहला होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, ये अल्प प्राण व्यंजन क्या है, ध्यान से देखिए। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या कम प्रयास करना पड़ता है, कम प्रयास करना पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या उच्चारण करते समय कम प्रयास करना पड़ता है, उन्हें हम लोग अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? उदाहरण देखते हैं क्या क्या है, एक एक करके देखते चलिए। क हलंत, ग हलंत, अंगा हलंत, ये तीन हो गए क वर्ग से। च हलंत, ज हलंत, इय हलंत। उसी तरह से ट वर्ग में ट हलंत, ड हलंत, अण हलंत। उसी तरह से त वर्ग में त हलंत, ड हलंत और न हलंत। ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपके अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। प हलंत, ब हलंत और म हलंत। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। य र ल व
ये सभी अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक और अक्षर है जिसे हम लोग ड़ कहते हैं, यह भी अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण है। अगर इसकी कुल संख्या की बात की जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या, इसकी कुल संख्या होती है, गिनती कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 20 है। आप लोग इसे याद रख लेंगे। अगर अल्प प्राण व्यंजन के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा तो इसे आप बताइएगा। इसकी कुल संख्या है 20। अब आगे हम लोग देखते हैं महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में आप सभी को बताते हैं। आइए देखते हैं महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। महाप्राण व्यंजन दूसरा आता है महाप्राण व्यंजन। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, फिर से एक बार इसको लिखते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, या उच्चारण के समय मुख से, मुख मतलब मुंह से अधिक हवा निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? उदाहरण के रूप में इसको ध्यान से देखिएगा। उदाहरण है ख, हलन, घ हलन, छ हलन, झ हलन, ठ हलन, ढ हलन, थ हलन, ध हलन। उसी तरह से ह हलन और भ हलन। आगे तालव्य श, मूर्धा श, दंत स,
उदाहरण महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। इनके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है और इसके अलावे इसको जब उच्चारण करते हैं तो मुख से अधिक हवा निकलती है, अधिक हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं इसके अलावे भी एक व्यंजन है जिसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महाप्राण व्यंजन की कुल संख्या कितनी है। महाप्राण व्यंजन की कुल संख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी कुल संख्या हम लोग यहाँ देखते हैं, कुल संख्या, इसकी कुल संख्या अगर इसको हम लोग गिनती कर लें तो इसकी कुल संख्या कितनी पता चलती है। इसकी कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसकी कुल संख्या कितनी है, 15 है। आप इसे भी याद कर लेंगे ताकि कभी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं आप सभी को भी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है, व्यंजनों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त शब्द से ही पता चलता है, इसमें दो व्यंजन सम्मिलित हैं। परिभाषा के रूप में देखिए, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें पहला शब्द स्वर रहित, जबकि दूसरा शब्द स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है। मुझे उम्मीद है इसकी परिभाषा से आप सभी को समझ में आ रहा है। पहला शब्द स्वर रहित, पहला शब्द नहीं, पहला अक्षर या पहला व्यंजन, इसको सुधार लेंगे। पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं इनके? उदाहरण पहला उदाहरण है इसका अक्षर, दूसरा उदाहरण है
त्र। तीसरा उदाहरण है ज्ञ। और चौथा उदाहरण है इसका चौथा उदाहरण है स्र। आप सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इसे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दो व्यंजन शामिल हैं। अक्षर में क्या क्या शामिल है उसको आपको देखना है। पहले अक्षर में शामिल है क और मूर्धा श के साथ अ। ज्ञ में सम्मिलित है ग के नीचे ज के नीचे हलन। ज के साथ में हम लोग मिलाएंगे इया को, इया हलन और अ। इसके बाद आते हैं त्र में। त्र के साथ सम्मिलित है त हलन जोड़ र हलन जोड़ अ। जबकि स्र में सम्मिलित है श तालव्य श और र। इसके अलावा इया इसमें नहीं है, अ इसमें सम्मिलित है, अ स्वर सम्मिलित है। अब इसकी कुल संख्या कितनी है देखिए। इसकी कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या इसकी कुल संख्या कितनी है 4। इसकी कुल संख्या है 4। आप इसको घेर करके रख सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले कि इसकी कुल संख्या कितनी है 4। फिर से एक बार देख लेते हैं। अक्षर जो संयुक्त व्यंजन है इसमें क हलन देख लीजिए। पहला व्यंजन स्वर रहित जिसमें स्वर लगा हुआ नहीं है हम, और दूसरा व्यंजन श स्वर सहित यहाँ स्वर लगा हुआ है। इन दोनों व्यंजनों को स्वर के साथ मिलाने से अक्षर संयुक्त व्यंजन बनता है। उसी तरह से ज्ञ है। ज्ञ में ज व्यंजन और इय व्यंजन के साथ में अ स्वर को मिलाने से ज्ञ बनता है। त्र संयुक्त व्यंजन है। इसमें त हलंत और र हलंत के साथ अ मिला हुआ है जिससे यह त्र अक्षर या व्यंजन बनता है। उसी तरह से श्र है। तालव्य श हलंत के साथ र हलंत और दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर लगा हुआ है, इसके मिलने से बनता है स्र। तो आप समझ सकते हैं संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। इन संयुक्त व्यंजनों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आप सभी बच्चों को अगली कक्षा में और भी रोचक जानकारियां दी जाएंगी। आप सभी बच्चों को इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।